तो ये जो अध्यात्म है ये हमारे लिए नहीं है। जहां तक कि देखो आप कि हमारी सोच ऐसी थी कि ये सब अध्यात्म करना है या जीवन जो है तो क्या करना होता है, भगवे कपड़े पहनो, सब छोड़ो, हिमालय में जाओ, तपस्या करो, आलंदी में जाओ या फिर हिमालय में जाके रहो, काशी में जाओ, वहां बैठो। तो यही हमारी जीवन की अध्यात्म की परिभाषा थी। हमें ये नहीं मालूम था कि कोई आदमी संसार में रहते हुए भी इस अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकता है या अध्यात्म में रह सकता है, साक्षात्कार में रह सकता है। इन बातों को हमारे पास बहुत कम उदाहरण हमारे इतिहास में थे। हर संत कहीं ना कहीं, जैसे तुकाराम महाराज है एक उदाहरण था, कबीर जी एक उदाहरण थे, लेकिन कबीर जी फिर भी संसार नहीं किए, तुकाराम महाराज जी ने तो संसार किया है, राइट। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये अध्यात्म की परिभाषाएं कहीं ना कहीं बदल के दी है। गुरुजी एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर, और फिर उसके बाद ये जो अध्यात्म का ज्ञान है ये उनके हाथ में। तो किस तरह से इस अध्यात्म के ज्ञान को अपने जीवन की में उतारा जाए, इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ काम किया, और वही है SSY 1। पूरे जीवन में गुरुजी ने सिर्फ SSY कैसे जिया जाए इसके ऊपर ही काम किया है, बाकी कुछ काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाकी जो भी साधनाएं हैं वो तो मैं अगले जन्म में खोज के निकालूंगा, इस जन्म में मैं सिर्फ यही करूंगा, इसी साधना को खोजूंगा, अगले जन्म में मंत्र साधना खोजूंगा। तो गुरुजी ने एक ही जो हमें दिया है वो अप्रतिम है, और वो इतना पूरा है, कंप्लीट है, और वो गुरुजी ने अपने अनुभव, अपने शब्दों के अनुभव से किस तरह से हर आदमी इस ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, ये उनकी एक किताब में उन्होंने दिया है। ये मैं बहुत लकी समझता हूं कि ये जो किताब है जब गुरुजी ने तैयार की थी तो पहले 25 कॉपियां बनाई थी। उस 25 कॉपी में से एक कॉपी गुरुजी के हाथ से ही मुझे मिली थी। बहुत छोटी सी किताब थी। इस किताब का नाम है लिव लाइफ किंग साइज ऑन एम्प्टी वॉलेट। ये गुरुजी के हाथ से मुझे मिली हुई, अभी ये नहीं है उपलब्ध, 25 कॉपी गुरुजी ने बनाई थी, बाकी सब ट्रांसलेटेड कॉपियां, अलग प्रकाशन हुई हुई कॉपियां हैं। लेकिन मैं लकी मानता हूं कि उनके हाथ से मुझे ये मिली थी, और कल मैंने इसको पढ़ने के लिए फिर से लिया। बहुत बार पढ़ चुका हूं लेकिन बहुत समझा ऐसे नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ कुछ समझ पा रहा हूं। तो जो समझ पा रहा हूं वो आपके तक कुछ ना कुछ पहुंचा हूं। ये प्रयास रहेगा मेरा 2-3 दिन कि गुरुजी पक्का क्या कहना चाह रहे हैं इस किताब के द्वारा, ये हम समझेंगे। तो किताब का नाम है लिव लाइफ किंग साइज विथ एम्प्टी वॉलेट, मतलब बिना पैसे के राजा के जैसा कैसा जिया जाए। अब इसका मतलब बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग ये भी ले सकते कि पैसा मत रखो और निकल पड़ो बिना पैसे के राजा के जैसा, लेकिन ऐसा मतलब गुरुजी का नहीं है। गुरुजी का कुछ अलग मतलब है। किंग साइज, लिव लाइफ किंग साइज विथ एम्प्टी वॉलेट। किंग का मतलब क्या है ये पहले आज हम समझते हैं। गुरुजी के राजा किसे कह रहे हैं, राजा का मतलब क्या समझा रहे हैं, इसे थोड़ा सा आज समझिएंगे हम लोग। गुरुजी ने इस किताब में बहुत सारे प्रयोग दिए हैं कि ये प्रयोग अपने जीवन में करो, इसे इस तरह से करो, अलग अलग प्रयोग करके देखो, फिर आपको अनुभव से ही आप समझेंगे। और ऑलमोस्ट इस किताब में जितने प्रयोग दिए हैं गुरुजी ने वो सारे मैंने अपने जीवन में किए हैं, और हर वक्त हर प्रयोग के बाद अपने अंदर एक राजा का सिंहासन पाया है जिसके ऊपर मैं बैठ सकूं। और उसी को गुरुजी कह रहे हैं कि किंग साइज, लिव लाइफ किंग साइज विथ एम्प्टी वॉलेट। वो लिव लाइफ किंग साइज नहीं, वो है ना लिव लाइफ किंग साइज दुआ छोड़ो किंग साइज जियो, वो किंग साइज नहीं।
तो किंग साइज या किंग का मतलब थोड़ा सा समझते हैं, उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। इस कहानी से शायद आपको गुरुजी का किंग साइज क्या है वो समझ में आ जाए। एक राजा को, वो सोया था दोपहर, अपने रात को 2 बजे करीब उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो एक बड़ी तपस्या कर रहा है। राजा सपने में देख रहा है कि राजा एक जंगल में बड़ी तपस्या कर रहा है। तपस्या से भगवान खुश हो जाते हैं। राजा को पूछते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है, देखो मैं एक राजा हूं, और राजा को क्या चाहिए होता है जीवन में, वो आप मुझे दे दो। आप तो भगवान हो, आप समझ सकते हो क्या चाहिए, मेरे लायक काम की चीज क्या है वो बताओ और आप ही दे दो। मेरी तपस्या से अगर आप प्रसन्न है तो राजा आंखें बंद कर देता है और एक बड़ी सी तलवार लेके आता है। आंखें खोलता है और उस राजा को तलवार देता है, मतलब ये तलवार ले। वो राजा पूछता है, इस तलवार की खासियत क्या है। इस तलवार की खासियत यह है, तू जिस भी युद्ध में इस तलवार को लेके जाएगा वो सारे युद्ध तू जीत जाएगा। इस तलवार में कभी हार देखी नहीं है, ये तलवार कभी नहीं हारेगी, ये हमेशा तुझे जिताती ही जाएगी। और राजा को और क्या चाहिए, इसलिए मैंने ये निकाली। राजा खुश हो गया। राजा बोला, ठीक है, मेरी तपस्या का कुछ फल मिला, अभी मैं राज्य में जाता हूं। जैसे ही जा रहा था उतने में भगवान ने कहा, लेकिन एक बात सुन ले, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुझे और एक सलाह ऐसे दूंगा कि तू जब भी चाहे कि चेंज करना है, ये तलवार नहीं चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए है, तो मैं 3 तुझे क्या देता हूं, वर देता हूं। तो जब भी चाहिए ये तलवार से थक जाए तो तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे चेंज करके दूसरा दे दूंगा। और उससे भी थक जाए तो 3 बार तू चेंज कर सकता है, ये तेरी चीज है, जो मैं तुझे चीजें दे रहा हूं ये 3 बार तू क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। राजा बोला, ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात हो गई। उसने भगवान के पैर पकड़ लिए, बोले आप कितने दयालु हो, मेरे ऊपर कितनी कृपा कर दी आपने। तो ठीक है, गया राजा। दूसरे दिन राजा ने तय कर लिया कि अब युद्ध के लिए तैयारी करो, सब लोग चलो, हमें पूरी दुनिया जीतनी है। जीतते जाएंगे सबको, क्योंकि अपने पास तलवार है, कोई हरा ही नहीं सकता। अब कुछ भी हो जाए हम पूरे दुनिया पे राज करेंगे। और राजा निकल पड़ा, एक एक राज्य जीतते जा रहा है। हर जिस राज्य में भी जाता, जिससे भी युद्ध करता, बस जीत जाता था, क्योंकि उसके पास तलवार थी। अब आगे आगे तो ऐसा होने लग गया कि लोगों को पता चल गया, राज्यों को पता चल गया कि भैया ये इसके पास ऐसी तलवार है। वो तो पहले ही शरणागत में आ जाते थे, राजा के सैनिक वहां जाते थे, उनके सैनिकों को मार डालते थे, सब लूट लेते थे, अपने राज्य में लेके आ जाते थे। बड़ा धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल राजा युद्ध करता रहा। लेकिन एक जगह पे राजा का युद्ध बड़ा, क्या बोलते हैं ना, उसे बड़ा टफ हुआ। उस राजा ने हार नहीं मानी और ये भी लड़ रहा था। जीत तो यही राजा रहा था क्योंकि तलवार इसके पास थी, लेकिन वो राजा भी बहुत आखिरी दम तक लड़ा। लड़ते लड़ते इस तलवार से उसके पैर कट हो गए, हाथ कट हो गए, सब कुछ गया, कुछ भी नहीं बचा, फिर भी वो लड़ता रहा। आखिरी में वो मर गया। लेकिन ये राजा के अंदर कुछ, जिसके पास तलवार थी, इसको कुछ ऐसे अलग लगा। उसने पूरा युद्ध होने के बाद देखा तो उस राजा के सैनिकों ने इतनी अच्छी लड़ाई दी थी कि इसके पहले जीवन में उस तलवार के सामने कोई नहीं टिका था, उतना ये राजा टिका था। भले ही वो हार गया, लेकिन जब राजा ने देखा कि चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें हैं, चारों ओर लाशें ही लाशें, राजा के भी बहुत सारे सैनिक मर गए थे। राजा कुछ पता नहीं उसे क्या हुआ, वो वहीं से थोड़ा आगे चला गया, एक नदी के किनारे पेड़ था, वहां बैठ गया। सेनापति बुलाने आया, राजा जी चलो हम जीत गए, अभी अगले राज्य के लिए चलते हैं आक्रमण करने के लिए। उसने कहा रुक जाओ,
मुझे थोड़ा बैठने दो। वो बैठा और रोने लग गया। उसे कुछ एहसास हुआ कि ये क्या कर रहा हूं मैं इस तलवार से, सब लोगों को काटते जा रहा हूं, काटते जा रहा हूं और आगे जा रहा हूं, और मेरे अंदर तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मैं राजा हो गया। जैसे मानो एक भूखा खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, लेकिन अंदर से प्यास बुझ ही नहीं रही है। मैं तो इस तलवार से खून पी रहा हूं, पी रहा हूं, पी रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर तो सब खालीपन है, कहीं कुछ भरा नहीं है। इस तलवार ने मुझे क्या दिया? नफरत दी, मैंने इन सब लोगों को मार दिया। यही नहीं, मैंने हर युद्ध में कितने करोड़ों हजारों सैनिकों को मारा है इस तलवार ने, मुझे कुछ नहीं मिला। वो उस तलवार से नफरत करने लग गया। तो कहते हैं उसी वक्त उस तलवार से उसे नफरत हो गई। उसने तलवार को ऐसे दूर कर दिया कि ये क्या किया तूने, इतने लोगों को मार दिया। उतने में उसको भगवान की याद आई। भगवान ने उसे कहा था कि जब भी तुझे ऐसा लगे कि ये गिफ्ट तेरे लिए ठीक नहीं है, ये वर तेरे लिए ठीक नहीं है, तो मुझे याद कर देना, मैं चेंज कर दूंगा। उसी वक्त उसने भगवान को याद किया। भगवान सामने आए। उसने कहा, हे भगवान, ये तलवार मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इस तलवार का? इसने तो सब लोगों को काटने के सिवा दूसरा कुछ काम ही नहीं किया है। सिर्फ खून बहाते जा रहा हूं, खून बहाते जा रहा हूं, लेकिन अंदर तो मैं ऐसे ही खाली पड़ा हूं। मुझे नहीं चाहिए ये तलवार, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम की जरूरत है, मुझे इस तलवार की कोई जरूरत नहीं है। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने तलवार उठाई, अपने अंदर वापस ले ली। सॉरी, भगवान ने तलवार उठाई, वापस ले ली। भगवान ने उसको पूछा, बोल अब क्या चाहिए? तो राजा बोला, आप ही बताओ, जो भी आप दो मुझे ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थक गया हूं, इस तलवार से आप ले लो। तो ठीक है। राजा ने कहा, एक काम कर, मैं तुझे एक सुंदर स्त्री देता हूं, स्त्री को लेके जा। ये बहुत, इस दुनिया में इससे सुंदर कोई स्त्री नहीं होगी। और एक खासियत ये कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये जैसी की वैसी रहे, हजारों साल निकल जाए, लेकिन ये जैसी की वैसी रहेगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। तू इसको अपने महल लेके जा और आराम कर, ऐश कर। राजा खुश हो गया, ये भी बात सही है, मैं वैसे भी थक गया हूं, मुझे नहीं चाहिए राज्य वाज्य, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने राज्य में जाके बस अभी आराम करूंगा। वो लेके गया। बड़े अच्छे दिन चल रहे थे। एक दो साल बीत गए। वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, ना तो वो बूढ़ी होती थी ना कुछ, हमेशा उतनी एनर्जी के साथ राजा के साथ। लेकिन राजा एक दिन बीमार हो गया। राजा बीमार पड़ा और राजा को ऐसे महसूस हुआ कि 2-3 साल जो मैंने क्या किया इस लड़की के साथ, तो मैं इस लड़की को संभाल रहा था। क्योंकि राजा को हमेशा ऐसे लग रहा था, हमें हमेशा ऐसी असुरक्षितता मन में लग रही थी कि ये बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो इस सुंदर को कोई क्या ना करे, चुरा के ना लेके जाए, मेरे से छीन ना ले। इसलिए वो हमेशा उसको बाहर नहीं आने देता था, हमेशा बुरखे में रखता था, कोई देखे ना इसे, कोई मेरे से छीन ना ले। तो हमेशा उसको पकड़ के, उसका मोह जाग गया था, उसका लोभ हो गया था कि उसे कोई लेके ना जाए। वो हमेशा अकेला ही उसे भोगने के पीछे पड़ा था। लेकिन राजा जब बीमार हो गया, एक आध महीना बिस्तर पे रहा, तो उसे ध्यान में आया कि ये जो लड़की है, ये तो हमेशा सुंदर रहेगी, लेकिन मैं थोड़ी सुंदर रहूंगा। मेरा तो शरीर, अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं, मेरा तो शरीर जा रहा है, तो ये तो नश्वर हो गया मेरे लिए। तो अभी इस लड़की को मैं कैसे संभालूंगा? इसे कौन संभालेगा? अगर मैंने इसको नहीं संभाला तो कोई आके इसको लेके चले जाएंगे, इसको चुरा के लेके जाएंगे, तो ये किस काम की? तो तुरंत इसे लगा कि भगवान को बुला लिया जाए। नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसे संभाल ही नहीं पाऊंगा। अगर जैसे ही मेरी आंख बंद हो जाए, लोग इसे छून के उठा के लेके जाएंगे, चुरा के लेके जाएंगे। लोग तो इसी ताक में रखे हुए हैं कि कब इसे चुरा के लेके जाए, राजा मर जाए और हम इसे चुरा के लेके जाए। तो उसने भगवान को याद किया। उसने कहा, भगवान, मैं इससे भी तंग आ चुका हूं, मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगा, मेरी कोई हैसियत नहीं इसे संभालने की, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, ये रहेगी, इसको कौन संभालेगा? तो भगवान ने कहा ठीक है,
मैं वापस ले लेता हूं। बोले अब क्या चाहिए, अब क्या दूं आपको, बताओ। तो आप ही दे दो, क्या देना है, जो भी आप दोगे दे दो। तो उसने, राजा ने कहा कि मैं ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं देता हूं, एक छोटी सी हीरे की अंगूठी देता हूं तुझे, ये अपने उंगली में रखा कर, बहुत अच्छी है। उसने ली अंगूठी, हीरे की डाल दी, अपनी उंगली में रखी, और राजा भी खुश हो गया। भगवान ने कहा था कि इस दुनिया में सबसे अनमोल हीरा तेरे हाथ में है, सबसे अनमोल। इसमें कोई ये नहीं है कि इस हीरे की कोई कीमत ही नहीं कर सकता, इतना अनमोल हीरा तेरे हाथ में मैंने दे दिया है, अब रख, इसे संभाल लो। वो भी ठीक है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी निर्जीव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो राजा खुश हो गया। कुछ दिन बीते, एक दिन राजा जंगल में गया था शिकारी के लिए। शिकार करते 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 राजा जंगल में गुम हो गया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, राजा को कुछ मिला ही नहीं। ना कोई बस्ती मिल रही थी, ना कोई बाहर आने का रास्ता मिल रहा था। जैसे जैसे वो जंगल ढूंढता था, वैसे वैसे उसे और अंदर उलझता था। ऐसी जगह पहुंच गया जहां तो अभी जंगल भी नहीं बचा, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, धूप है, मानो जैसे रेगिस्तान में पहुंच गया। 8 दिन राजा ने कुछ नहीं खाया था, बस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, आदमियों को ढूंढते, कोई आदमी इधर उधर नहीं मिला। एक पहाड़ की चोटी पे पहुंचा, वहां से उसने नीचे देखा तो एक छोटी सी बस्ती आदिवासी लोगों की उसे दिखी। उस आदिवासी बस्ती के पास राजा गया। राजा को देखते ही वो लोग थोड़े डर गए, क्योंकि उस आदिवासी बस्ती ने आज तक अपने जीवन में उस आदिवासी लोगों के अलावा दूसरा भी कोई इस जीवन में, इस पृथ्वी पे आदमी है, यही नहीं मालूम था। वो कभी अपने झोपड़ी से, कभी अपने कबीले से कभी बाहर नहीं गए थे। वो अपने लिए जितना चाहिए था उतनी, उस पथरीली जगह पे, थोड़ी सी जगह पे अपने लिए कुछ अनाज बनाते थे, और वहीं पे सब लोग मिलके खा लेते थे। 10-15 लोगों का वो गांव था। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी थी, उनको दुनिया होती भी है ये मालूम भी नहीं था। और राजा को देख के तो वो और भी डर गए। लेकिन राजा ने कहा, राजा बहुत भूखा था, प्यासा भी था। उसने उनको पैर पड़े, उनको कहा मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, कुछ तो खाने के लिए दीजिए, चाहिए तो मेरी ये अंगूठी रख लीजिए। तो राजा की जो अंगूठी थी वो उन्होंने ली। अब भाषा का फर्क था, उन लोगों को कुछ भाषा समझ में नहीं आती थी, और राजा कुछ बोल रहा था। राजा, सिर्फ उनको इतना पता चला कि राजा को कुछ खाने के लिए चाहिए है, उसके बदले में राजा वो अंगूठी दे रहा है। अब वो अंगूठी देख के उन्हें क्या लगा पता है? उन्हें लगा कि ये कोई ऐसा बीज है जिसे लगाओ तो अच्छा पेड़ आ जाए, क्योंकि वो लोग खेती बाड़ी उतना ही जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा को खाना दिया, और एक उनका जो मुखिया था उसने वो अंगूठी ली और जाके अपने जहां पे वो खेती करते थे वहां थोड़ा सा खड्डा किया और वहां पे वो अंगूठी डाल दी, और रोज उसको पानी देते थे, राजा को इधर खाना भी खिलाते थे। राजा अच्छे से वहां रहने लगा कुछ दिन के लिए, और वहां अंगूठी को वो पानी डालते थे। 8-10 दिन 15 दिन हो गए, लेकिन उस अंगूठी से ना तो कुछ ये आ रहा है, पौधा हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो मुखिया फिर से गया, उसने फिर से वहां से अंगूठी निकाली, ना कुछ भी नहीं हो रहा, रोज तो पानी दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं। तो राजा के पास वापिस आया, उसको ये अंगूठी दे दी। तो ये उनकी भाषा में बताते हुए, ये अंगूठी हमारे किस काम की नहीं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, हमने रोज पानी डाला, कुछ नहीं हो रहा है, इसको तो मूली भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उन्होंने राजा को वापिस दे दी, और राजा को, आप यहाँ पे रहो, हम आपको खिलाएंगे। वैसे दोस्ती हो गई थी उन सबकी। उतने में राजा को फिर याद आया भगवान। राजा ने फिर से भगवान को बुलाया और कहा, ये अंगूठी भी तेरी वापिस ले ले, इसको मैं खा के थोड़ी ना पेट भर सकता हूं, खाने के लिए तो मुझे जो अन्न चाहिए वही लगता है। ये अंगूठी से तो मैं भूखा ही था, मेरे पास तो अंगूठी थी, लेकिन 8-10 दिन से भूखा था। इन आदिवासी लोगों ने मुझे कुछ खाना खिलाया, इस अंगूठी का तो इनको भी कुछ मोल नहीं है, मैं क्या इसका मोल कर सकता हूं? आपने तो कहा था ये दुनिया में सबसे अमूल है, इसका मोल है, बहुत कीमती हीरा आपने मुझे दिया है,
लेकिन कहाँ कीमती है। इन आदिवासी तो ये तो जमीन में जाके डाल के आ गए, और इन्होंने तो मुझे ऐसे वापस किया जैसे कुछ फटी हुई चप्पल किसी को वापस कर देते हैं। इस तरह से इन्होंने वापस किया, इसका कोई मोल नहीं है, आप ये भी वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला तुझे क्या चाहिए? तो राजा ने भगवान बोला तुझे क्या चाहिए मांग। तो राजा ने कहा हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे है ना सिर्फ एक गुलाब का पौधा दे दो जिसके ऊपर रोज गुलाब लगते हैं, रोज लगते हैं, रोज मुरझाते हैं, उनकी तरफ बस देखता रहूं और आनंद से रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक गुलाब का पौधा दे दो, बस उनके फूलों की तरफ देख के ही मैं अपने आप में मस्त रहने लग जाऊं। तो भगवान ने तथास्तु कहा, उतने में राजा की नींद खुल गई और राजा का सपना टूट गया। राजा का जैसे सपना टूटा, वहां राजा भागते हुए बाहर आया, उसके दालन में एक गुलाब का पौधा लगा हुआ था। बरसों तक राजा ने उसकी तरफ देखा नहीं था, राजा भागते हुए उसकी तरफ आया, वहां एक फ्रेश गुलाब का फूल लगा हुआ था, जब जैसे सुबह सुबह अभी उमला हो। राजा उसकी तरफ देखा और हंसने लगा। राजा को मानो सबसे पहले जीवन में कभी यह अनुभव नहीं किया था, उतना तृप्तता का अनुभव राजा ने उस गुलाब के फूल की तरफ देखते देखते किया। राजा ने उस सपने का इशारा समझ गया और कहते हैं वो राजा उसी दिन राजा बन गया। यही वो राजा की कहानी जो गुरुजी हमें बताने वाले हैं। लिव लाइफ किंग साइज विथ एम्प्टी वॉलेट। बिना पैसे के, पैसे का मतलब यहाँ पे वो पैसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है जैसे जैसे आगे जाएंगे। राजा की तरह जियो। बस इस कहानी से हम फिर इस बुक में प्रवेश करेंगे और अगले 2-3 दिन तक समझेंगे कि गुरुजी को कहना क्या है। इस ऊपर ऊपर देखा जाए तो बहुत लोगों ने चूक कर दी, भूल कर दी इस बुक को समझने में। गुरुजी को कुछ और कहना है। जितना डीप में जाएंगे उतना समझ पाएंगे। तो इस किताब के बारे में हम 3 दिन तक चलेंगे। ये कहानी को पक्का याद रखना, मैंने शुरू में ये कहानी आपके दिमाग में डाली है। जो राजा गुरुजी जिसे राजा कहते हैं, वो राजा क्या है इस कहानी से, ये कहानी हमारा बेस रहेगा और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, यहीं पे रुकेंगे। लिव लाइफ किंग साइज विथ एम्प्टी वॉलेट। बिना पैसे के दुनिया में राजा जैसे कैसे जिया जा सकता है, इसका जो सूत्र गुरुजी ने इस किताब में दिया है, इसको हम शुरुआत करेंगे कल से। ओके, जय गुरुदेव। आज के लिए यहीं रुकते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उस राजा की कहानी को याद करना। इस राजा की कहानी में मैंने 3 चीजें बताई है आपको, एक हीरे की अंगूठी, एक जवान खूबसूरत लड़की और एक तलवार। इन तीनों को एक नाम है हमारे जीवन में, बस वो खोजना। दिन भर आज हीरे की अंगूठी किसे कहीं होगी, वो खूबसूरत लड़की का मतलब क्या होगा और उस तलवार का मतलब क्या होगा। इन तीनों को थोड़ा आज करते रहना मनन, इन तीनों का मतलब क्या है, और फिर हम कल से जानेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, कुछ दिन देर इस भाव में रहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज। एक सुंदर सा म्यूजिक सुनते हैं, कल ही मुझे मिला है, बहुत अच्छा है।